भैया कहाँ भीड़ लगा, हमको तो कुछ ऐसा चीज नहीं है। लेकिन पहले तो सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय के कहेंगे, भैया उनके धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने से इस देश और बिहार का क्या विकास होने वाला है, थोड़ा मुझे बता दीजिए। देश को अगर बांटने का कोई काम करेगा उसको आपको जेल के हवाले में कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और एक चीज और आपसे कह देते हैं, हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री का बाप का भी औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र कर दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पर भी सवाल होनी चाहिए कि उन्होंने अपने हर मन से बोले थे कि मैं हर साल 2-2 करोड़ युवाओं को रोज वहां गए थे, तो उन्होंने बोले थे कि इस बार मैं चीनी मिल चालू कर दे रहा हूं और अगला बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से। राजनीति का जो चरित होता है ना वो दोगला का होता है। मैं बहुत कड़ा शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव से भी सवाल होनी चाहिए कि आपने जो है कि हर मंच पर जो है कि आपने कहते थे कि जो है कि हम आने के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 पे हूं। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं, और हमारे साथ हैं उज्जवल कुमार यादव चंपारण से। और उन्हीं पर बात रखने के लिए हम आज गांधी मैदान गेट नंबर 1 पे आए हैं और मिल गए उज्जवल कुमार जी। सबसे पहले आपको बीएनडी न्यूज में स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। उज्जवल जी, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं, कल जो भीड़ लगा वो देखकर आप क्या कहिएगा उस पर? भैया कहाँ भीड़ लगा, हमको तो कुछ ऐसा चीज नहीं है। लेकिन पहले तो सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय के कहेंगे कि भैया वैसा आप लोग चर्चा क्यों करते हैं। चर्चा ऐसा मुद्दा पर करना चाहिए जिससे बिहार हित के हो और देश हित के हो। भैया उनके धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने से इस देश और बिहार का क्या विकास होने वाला है, थोड़ा मुझे बता दीजिए। विकास और देश का विकास नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हिंदू करने आ रहे हैं, जिसे तेज प्रताप यादव कह रहे थे हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। इस पर सवाल किया गया तो हिंदू करने सवाल होना चाहिए। तेज प्रताप भैया को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि अगर इस देश को अगर बांटने का कोई काम करेगा उसको आपको जेल के हवाले में कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी पर निशाना साधेंगे कि हो सके नीतीश कुमार जानबूझ के इनको बुलवाने का काम किए। भैया अगर हम कहते हैं कि मेरा संविधान में लिखा गया है कि अगर एक धर्म को लेकर दूसरे धर्म को गाली देने के काम कोई करता हो, अपनी बात करता हो, तो भैया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक चीज और आपसे कह देते हैं, हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री का बाप का भी औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र कर दे, चाहे किसी का मुसलमान राष्ट्र कर दे। ऐसा किसी का औकात ही नहीं है कि कर देने का। मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश था, है और रहेगा। अच्छा, आज एक ट्वीट है रोहिणी आचार्य का, वो लिखी हुई है कि बाबा से एक अर्जी हम लगाते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए बिहार को। तो हम एक सवाल पूछते हैं आपसे कि लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर तो बिहार को लगभग राज किए हुए 29 साल 30 साल, तो फिर उन्होंने नहीं किया, फिर उनसे क्यों मांगे? देखिए बता रहे हैं, लालू जी की बात की है तो एक चीज आपको बता देते हैं। लालू यादव जी के यहाँ पे सरकार थी तो वहाँ पे केंद्र में सरकार उनकी नहीं थी, ठीक है ना। और उनके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं आया। और आपको वहां मैं ले जाता हूं जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जुमलेबाज के नाम से जाने जा रहे हैं, उन्होंने आए थे कि हम बिहार को मैं क्या दी 90 लाख करोड़ दूं कि 100 लाख करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ हम दे दिया। कहाँ चली गई भैया, कहाँ चली गई बताइए ना मुझे, आप जवाब दीजिएगा। ये कहाँ चला? सुनिए ना, तो तेजस्वी यादव भी तो 10 लाख का बोले थे, कहाँ दे पाए? देखिए बता रहे हैं, आपसे बता देते हैं, एक चीज आपको क्लियर कट कर देते हैं। अगर ऐसा बिहार को जनताओं को अगर 10 लाख के रोजगार चाहिए था तो आपको 20 में उनको मुख्यमंत्री पद पर बना देना चाहिए। पहला नंबर, मेरा बात खत्म हो जाए। दूसरा नंबर बात मैंने यह कह रहा हूँ कि सवाल होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सवाल नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर फिर नौकरी पर ही नहीं, उस सिस्टम व्यवस्था पर भी आवाज उठा रहे थे, उस पर सवाल होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पर भी सवाल होनी चाहिए कि उन्होंने अपने हर मन से बोले थे कि मैं हर साल 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। और दूसरा नंबर हमारे चंपारण को जिन्होंने उनको इतना विधायक दिया और सांसद देने का काम किया है, वहां गए थे तो उन्होंने बोले थे कि इस बार मैं चीनी मिल चालू कर दे रहा हूं और अगला बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं चाय पीऊंगा। अब कहाँ चला गया भैया बताइएगा। तो सवाल दोनों कोई से होनी चाहिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से होनी चाहिए, सिर्फ एक कोई से नहीं। तो सरकार दोनों से बात हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव बोले थे ना कि फर्स्ट कलम से हम नौकरी देंगे, कहाँ दिए भैया? देखिए एक चीज बात बता रहे हैं ना, उन्होंने दिए है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि एक चीज और समझ लीजिए, समझने की बारी है। और बिहार की जनता, देश की जनता सब समझिए, राजनीति का जो चरित होता है ना वो दोगला का होता है। मैं बहुत कड़ा शब्द का इस्तेमाल किया हूँ।
और इस राजनीति का जो सत्ता जो होता है ना, वो शोषण का होता है, भले किसी की पार्टी के क्यों नहीं हो। तो मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव से भी सवाल होनी चाहिए कि आपने जो है कि हर मंच पर जो है कि आपने कहते थे कि जो है कि हम आने के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा, सर गरीब का बाल बच्चा भी सरकारी स्कूल में अच्छा से पढ़ लिख लेगा, गरीब का बाल बच्चा जो है कि सरकारी में ही इलाज करा लेगा। तो सवाल उनसे भी होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री युवाओं के साथ अभी शोषण हो रहा है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। क्या गरीब मजदूर बाहर क्यों कमाने जा रहे हैं इस सरकार में? तो फिर होनी चाहिए ना, व्यवस्था होनी चाहिए। तब मैं यही ना चाहता हूँ कि दोनों कोई का, तो एक चीज बात बता दिले और ये दूर भी नहीं होने वाला है। जब तक ले अगर यादव का लोग लालू यादव जी के अगर गलती भी करेंगे पूछेंगे तो भैया जो है कि नहीं बिहार बदलने वाला। पहला नंबर बात सुनिए। दूसरा नंबर बोल, अपर कास्ट के लोग सोचते हैं कि हम भाजपा मेरे सभी कुछ है, तो भैया आप लोग ऐसे कीजिएगा तो बिहार का भलाई और देश का भलाई नहीं होने वाला। जब तक ले जात पात से हट करके और बिहार हित के जरूरी के मुद्दा का सवाल नहीं कीजिएगा, तब तक ले बिहार और देश का भला नहीं होने वाला। जैसे आज के डेट में आप देख लीजिए, आज वीरेंद्र शास्त्री पर चर्चा आप लोग मीडिया वाले लोग बना रहे हैं। मुझे उनसे मांग कीजिए ना, क्या इनकी सरकार आ गई, किन्हीं की भी सरकार हो, क्या भैया हमारी बहनों का अपमान नहीं होता है? उनके नेताओं का औलाद जा जाके पढ़ते हैं प्राइवेट संस्था में अच्छा जगह पे, उनका बेटा बोलेंगे इंग्लिश में। क्या मेरे गरीब का बच्चा का टैलेंटेड नहीं होता है क्या कि उनके बच्चा माँ के कोख से ही आईएएस आईपीएस निकलते हैं क्या? मुझे बताइएगा। तो देखिए ना, तो वही नीतीश कुमार है ना कि स्टेज पे एक शिक्षक को डाल देते हैं कि इंग्लिश में, एक किसान इंग्लिश में ही बोल रहा था उसको भी डांट दिए थे। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि इंग्लिश मत बोलिए। देखिए बता रहे हैं, तो एक चीज, तो यही तो दुर्भाग्य की बात है। तो उनसे सवाल कीजिए ना भैया कि आप कहते हैं कि इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बिहार से दूसरे राज्य में जाते हैं तो जैसे मैं भोजपुरी में बात करता हूँ तो मुझे हे दृष्टि से देखता है। तो ये तो आपकी भी अपमानी है ना भैया। मैं यही चाहता हूँ ना कि देश में रोजगार होनी चाहिए, जात पात से लोगों को हटना चाहिए। अच्छी बात बताइए, आप जिस जाति से, हम यादव जाति से, क्या तेजस्वी यादव जी अपने घर का किसी मेंबर के मेरे परिवार में शादी कर सकते हैं? बताइए तो। नहीं, ये तो प्रथा ही नहीं है हमारे समाज में। नहीं, ये प्रथा ही नहीं है। नहीं करेंगे, प्रथा ही नहीं है। अगर यादव ही हम है, यादव जाति से हम है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, इनके लिए हम दिन रात एक करके लड़ते रहते हैं, उनका अगर घर में कोई बेटा हो, मेरे घर में कोई लड़की हो, चाहे मेरे घर में कोई लड़का हो, उनके घर में लड़की हो, क्या शादी कर सकते हैं? वो तो करेंगे ही नहीं, कहेंगे कि वो मेरे से छोटा है। तो भैया मैं क्यों जाऊं उनके झूठ मूठ के? आपसे मिलने तक आएंगे। नहीं, मेरा ये दावा है, जात के नाम पर वोट देना आप लोग बंद कर दीजिए। ये बिहार जो है कि किस दलदल में आप लोग भेज रहे हैं भैया, कुछ दिन के बाद आप लोग जान लीजिएगा, ये बिहार से लोग घृणा करने लगेगा। आप जाते हैं ना। तो आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ही राज किया, उसके अलावा कौन राज किया है? अरे भैया भाजपा लोग नहीं किए, भाजपा लोग किए हुए, कुछ दिन किए हुए, सब किए हुए। अब ज्यादा तो दो लोग किए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप तेजस्वी यादव जी को आज कोस रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो जितना दोषी यह है उतना दोषी भाजपा वाले भी है जो 15 साल इनकी सरकार में रहे हैं। मैं एक चीज जान लीजिएगा। तो ऐसा ये कोई को नहीं काटिए, सभी कोई वैसे लोग हैं जो अच्छा लोग होते हैं, जो बिहार के लिए उनके पास योजनाएं होते हैं जिसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें वोट लोग नहीं देते। बागेश्वर धाम आचार्य दिनेश शास्त्री आए तो राजनीतिक क्यों होने लगा? इस पर राजनीतिक ही नहीं होना चाहिए। राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए। वो आते अपना कथा लगाते चले जाते। तो राजनीतिक हुआ ना? बिल्कुल राजनीतिक होता है, लेकिन भाजपा के लोगों ने स्टार्ट किया है, कहीं से दोहराने वाली नहीं है। पहले तो तेज प्रताप यादव भी शुरू किया। अरे भैया उन्होंने बोला कि धर्म अगर जो है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको जो कुर्बानी देना होगा हम दे देंगे, तो भैया विरोध करेगा? वो कहाँ बोले हिंदू तो आज नहीं काट नहीं सकते हैं। मैंने आधा अधूरा ज्ञान लेके मैं प्रवक्ता बनने नहीं आया। मेरे अंदर पूरा जानकारी रहता है, तभी मैं बात करता हूँ। पहले स्पष्ट कर दे रहा। उन्होंने बोले हैं कि जो है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रेसिव है, उन्होंने बात बोले। हिंदू राष्ट्र की बात किया तो भैया क्यों कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? मेरा देश धर्मनिरपेक्ष जैसे आपको मालूम है कि नहीं है? मालूम है कि नहीं है? मेरा देश धर्मनिरपेक्ष जैसे आपको मालूम है कि नहीं? तो ऐसा सबका इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। इसका चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। आप देख रहे थे BND न्यूज, मैं गांधी मैदान से अभिषेक दुबे। जय हिंद।